आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत, कोचियों पर प्रशासन की बड़ी सख्ती, अवैध धान लेकर पहुंचा ट्रक जब्त, कलेक्टर ने मौके पर ही की कार्रवाई। धान खरीदी अव्यवस्था पर किसान का फूटा गुस्सा, टोकन संकट से किसान बेहाल, डोंगरगांव में खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था उजागर, किसान कांग्रेस का खरीदी केंद्र पर औचक निरीक्षण। महिला साइबर सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम, 200 छात्राओं को दी गई जागरूकता की ट्रेनिंग, साइबर फ्रॉड पर किया जागरूकता शिविर। रात्रि कॉम्बिंग गश्त में एक्शन मोड जारी, पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर डाला शिकंजा, जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा। एसएनए मॉड्यूल में डाटा एंट्री जरूरी, जिलों को तत्काल निर्देश दिए गए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छुरिया शासकीय प्राथमिक शाला में हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण के बीच बाल मेले का आयोजन किया गया। शाला प्रबंधन समिति और ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस मेले का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में छुरिया विकासखंड से आए बीआरसी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल, कलाकृतियां, शैक्षणिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक गतिविधियों का निरीक्षण किया। बच्चों की मेहनत और स्कूल परिवार के सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, सृजनशीलता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस के अवसर पर गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा विशेष स्कूटर और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शहर के गुरुद्वारे से हुई और यह शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरते हुए पुनः गुरुद्वारे में समाप्त हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिला समाज के लोग शामिल हुए। रैली के माध्यम से गुरु तेग बहादुर के बलिदान और सिख धर्म के आदर्शों को याद किया गया। आयोजकों ने बताया कि पूरे भारत में इस वर्ष गुरु के 350वें शहादत दिवस के बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी के आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी को अपने धर्म एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारे गुरु तेग बहादुर जी की 350 सालाना शहादत पर्व पे आज हमारी सोसाइटी द्वारा, वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, गुरु की संगत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक स्कूटर रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य एक शांति प्रदर्शन, जिस प्रकार हमारे गुरु ने शहादत दी थी हिंदुओं की रक्षा के लिए, उसी त्याग भावना को समर्पित, उसी भावनाओं को मन में रखते हुए आज हम इस नगर में राजनांदगांव संस्थानी में एक रैली के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, शांति का, एकता का। और इस रैली में हम सब बच्चे और लेडीज लोग सब मिलके, हम पूरे परिवारों के साथ इकट्ठे होके एक समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं। और इस रैली का उद्देश्य है कि हम सब जुड़ के परिवार में, समाज में सब एक साथ रहें और इसी तरीके से एक दूसरे के धर्म की रक्षा करें। गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ रैली ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य पोषित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एसएनए मॉड्यूल में डाटा एंट्री कराए जाने के संबंध में जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। संचालनालय ने पूर्व में पत्र के माध्यम से संबंधित योजनाओं की जानकारी एसएनए मॉड्यूल में दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, ताकि नवंबर 2025 से योजनाओं का भुगतान और क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा सके। लेकिन अधिकांश जिलों द्वारा
द्वारा अपेक्षित डाटा एंट्री नहीं कराए जाने के कारण कार्य प्रगति धीमी रही। इस विषय में संचालनालय ने पुनः पत्र जारी कर पंचायत पदाधिकारियों से उनके मानदेय और सचिवीय व्यवस्था संबंधी जानकारी एक्सेल शीट में भेजने का अनुरोध किया। हालांकि यह जानकारी अब तक संचालनालय को प्राप्त नहीं हो सकी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी योजनाओं की जानकारी तत्परता से संकलित करें और एसएनए पोर्टल में लंबित डाटा एंट्री तत्काल पूर्ण कराएं। साथ ही मांगी गई एक्सेल शीट के अनुसार पंचायत संचालनालय को जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। राजनांदगांव के कोरीन भाटा क्षेत्र में पीलिया के संभावित संक्रमण की शिकायतें मिलने पर महापौर ने अचानक क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निगम अधिकारियों को तत्परता के साथ पाइपलाइन की जांच, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, क्लोरीन टैबलेट वितरण और स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश जारी किए। महापौर के निर्देश पर जल विभाग के उप अभियंता ने तुरंत प्रभावित क्षेत्र की पाइपलाइन की जांच शुरू करवा दी। इसी कड़ी में एमएमयू टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी शुरू किया गया। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव ने स्वास्थ्य अमले को वार्ड में नियमित नाली गली सफाई, कीटनाशक दवा छिड़काव, पानी निकासी और क्लोरीन टैबलेट वितरण को तेज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सघन बस्तियों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने और लोगों को मौसमी और संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 का समापन उसी भव्यता के साथ हुआ, जिसकी झलक इसके उद्घाटन में देखी गई थी। अंतिम दिन शुभारंभ दीप प्रज्वलन और नृत्य संकाय की आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन डेका अध्यक्षता में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं विधायक यशोदा वर्मा मंचासीन रहीं। देश विदेश से आए कलाकारों ने दर्शकों को देर रात तक मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर स्थापित कर रहा है। उन्होंने संगीत की ताकत का उदाहरण देते हुए कहा कि संगीत दर्द को भी भुला देता है। वहीं कुलपति लवली शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के स्टाफ, विद्यार्थियों और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस भव्य कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। महोत्सव के समापन में बड़ी संख्या में नगरवासियों और ग्रामीणों की उपस्थिति ने इसे और भी यादगार बना दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का संस्थान है। मैं इस संस्थान में, क्योंकि मुझे इस बात का गौरव है कि 2012 में और यहाँ का जो खैरागढ़ महोत्सव शुरू हुआ उस समय मैं संस्कृति मंत्री था, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसी समय हम लोगों ने पूरे प्रदेश में महोत्सव शुरू करवाए। उसमें खैरागढ़ महोत्सव भी शुरू हुआ। मेरी इतना अच्छा हमारा ये संस्थान है कि इस संस्थान को फिर से विश्व स्तर पर और देश के स्तर पर हम स्थापित कर पाए, इसके मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मैं भी दिल्ली चला गया हूं, तो ये कोशिश होगी कि दिल्ली से भी हम संस्कृति मंत्रालय से भी और मानव संसाधन मंत्रालय से भी इस विश्वविद्यालय को सहयोग कर फिर से इसकी गरिमा प्राप्त हो। मैं यही कहूँगी कि ये महोत्सव सच में महोत्सव लगा मुझे, और जिस तरह से हमारे खैरागढ़ वासियों ने पूर्ण आनंद उठाया और कलाकार जो भी आए राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने भी यहाँ पर जो कार्यक्रम दिए उन्होंने खुले दिल से सराहना करी कि ऐसी जो ऑडियंस है, श्रोतागण हैं, वो उन्हें अन्यत्र नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे गौरव की बात है कि हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे खैरागढ़ का प्रशासन ने जो सहयोग देकर इतने बड़े कार्यक्रम को इतनी शांति से और सफल रूप से करवाया है, मैं सभी का साधुवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे मीडिया साथियों का तो जवाब नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ सामने खड़े, लेकिन सच में आप लोगों का बहुत ही ईमानदार जो सहयोग मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है और मेरे को बहुत सारी ताकत देता है। ये त्रिदिवसीय जो महोत्सव है, उत्सव, इसका समापन आज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमेन डेका जो माननीय राज्यपाल जी उपस्थित थे,
रायपुर के सांसद माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित थे और बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। हमारे खैरागढ़ नगरी संगीत नगरी के रूप में बदल गया है। आसपास का वातावरण कथक, नृत्य और संगीत और ड्रामा से भरा हुआ है। यही हमारे महोत्सव का सफलता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के मोतीपुर स्कूल परिसर में आयोजित मतदाता सहायता शिविर में महापौर मधुसूदन यादव ने मतदाताओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। महापौर ने वार्डवासियों और आम जनता से प्रत्यक्ष संवाद करते हुए गणना फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं को समझा और उनका निराकरण किया। महापौर ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, श्रमिक और कम पढ़े लिखे वर्ग के मतदाताओं को फॉर्म सही ढंग से भरने में सहायता प्रदान की। शिविर में उपस्थित बीएलओ और सहायकों से वार्ड में फॉर्म वितरण, जमा और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन की प्रगति के बारे में जानकारी भी ली। मधुसूदन यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसका उद्देश्य मृत व्यक्तियों, संस्थान परिवर्तन वाले मतदाताओं, दोहरी पंजीकरण और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाकर एक शुद्ध, नवीनतम और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। स्थानीय भाजपा संगठन अपने बूथों में जनसंपर्क और एसआईआर के कार्य में सक्रिय दिखाई दे रहा है। भाजपा के जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भाटिया, मंडल अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद दड़सेना और बूथ अध्यक्ष कांता साहू लगातार क्षेत्र में बूथों का दौरा कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि वे बूथों में उपस्थित कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एसआईआर फॉर्म भरने की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ता भी इस मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। भाजपा संगठन के अनुसार उनका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और हर बूथ तक जानकारी पहुंचाना है। डोंगरगांव ब्लॉक क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। किरगी और खुर्सीपार सहित कई समितियों में टोकन की किल्लत, पोर्टल से संबंधित दिक्कतें और व्यवस्थाओं के अभाव ने किसानों को भटकने पर मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मदन साहू के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों की टीम ने खुर्सीपार और किरगी धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से सीधे बात कर समस्याओं का जायजा लिया और उन्हें एसडीएम को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष मदन साहू ने धान खरीदी केंद्रों की वास्तविक स्थिति को किसानों के साथ खुला न्याय बताते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार के समय किसानों को सम्मान और सुविधा मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार किसानों की समस्याओं को समझने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि अगर आगामी सोमवार तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला राजनांदगांव के थाना बसंतपुर और पुलिस चौकी चिखली क्षेत्र में पुलिस ने विशेष रात्रि कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान रात 10 बजे से 1 बजे तक चला। अभियान के तहत 3 अलग अलग टीमों द्वारा चिखली के बजरंगपुर, नवागांव, शंकरपुर, गौरीनगर और थाना बसंतपुर के राजीव नगर, देवारपारा सहित स्कूल मैदान, खेल मैदान और चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों की सतर्कता से जांच की गई। महावीर चौक, गौरव पथ एवं यातायात पुलिस द्वारा एमसीपी लगाकर संदिग्ध वाहन, व्यक्ति और वस्तुओं की जाँच की गई। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि इस विशेष
विशेष कॉम्बिंग गश्त का उद्देश्य असामाजिक तत्वों में कानून के प्रति भय पैदा करना और आम जनता के बीच पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाना है। जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होते ही किसान अपनी उपज लेकर सहकारी समितियों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान बेचने की कोशिशें भी सामने आने लगी हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने खाद्य विभाग को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर ने अचानक एक धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक ट्रक संदिग्ध रूप से अवैध धान लेकर सोसाइटी में पहुंचा। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि धान किसी कोचियों द्वारा अवैध रूप से बेचा जाने वाला था। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सोसाइटी में नियमित निगरानी रखें और अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करें। हमारे जिले में 50 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त किया जा चुका है और अकेले कल में एक दिन में लगभग 800 क्विंटल से ज्यादा का धान जब्त किया गया है। और इसमें हमने सभी जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, हमारे खाद्य और फूड मंडी के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में कार्रवाई लगातार की जाए। लगभग 1500 से ज़्यादा जो छुटकर व्यापारी हैं या फिर कुछ इस तरह के लोग जो जिनके यहाँ पूर्व में भी कोचिया का काम किया गया है, उनकी सूची हमने तहसीलदार, एसडीएम और सभी अधिकारियों को दी गई है कि उनकी सत्यापन करवाएं और सत्यापन करने के बाद अगर गलत चीज़ें मिलती हैं, अवैध धान मिलता है तो उस पर कार्रवाइयाँ की जाएं। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में राजनांदगांव के पदुम लाल पन्ना लाल बख्शी स्कूल में रक्षा टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रक्षा टीम प्रभारी उप निरीक्षक शारदा बंजारे ने किया, जहां लगभग 200 छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, नए कानून और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा के उपाय, सतर्क रहने के तरीके और आवश्यक समय पर मदद कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, एपीके फाइल धोखाधड़ी, ओटीपी फ्रॉड और सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान सभी छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उसकी SOS सुविधा का उपयोग करना सिखाया गया। इसके अलावा बच्चों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवर स्पीडिंग से बचने और बिना लाइसेंस वाहन न चलाने की कड़ी हिदायत भी दी गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।